वेलकम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हो। आपको बड़ा अच्छा समझ आ रहा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बहुत पेशेंसली करना है आपने। आपके कोई डाउट्स, क्वेरीज, प्रॉब्लम्स है, आप मुझे सेंड करो, मैं आपको प्रॉपर उसका आंसर दूंगा। और अगर मुझे लगता होएगा कि इस पार्ट की अलग से वीडियो बनाने वाली है तो मैं उन सम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये रूल नंबर 7 में कोई फार्मूला नहीं है। रूल नंबर 7 तो सारों का मिक्सचर है, तो वो पार्ट नंबर 6 जो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होएंगे और रूल नंबर 7 के सम क्वेश्चंस होएंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें भी करवाऊंगा आपको। रूल नंबर 6 अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक। मैं आपको एटीई मेथड सिखाया है। एटीई मेथड से टोटल हमारे पास 7 रूल्स आए थे। 7 में से 5 आपने कर लिए, अब आप 6th रूल कर रहे हो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा। तो सारी कहानी एक्चुअली पता है क्या होती है स्टूडेंट्स? सारी कहानी रूल नंबर 4, 5, 6, 7 को 1 to 3 में चेंज करते हैं। आपने पिछला देखा है वीडियो पार्ट नंबर 4। रूल नंबर 4 और 5 को किस में चेंज किया है? रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 में चेंज किया है। 1 में अब क्वेश्चंस 1 वाला आ गया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका क्या बोलता है? अगर x इंटू वी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक कोई दे रखा है तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है इसमें? x इंटू 1/fd इंटू वी, डायरेक्ट v, प्लस d/dd ऑफ 1/fd, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं इंटू वी। x इसके अंदर नहीं होता। ये फार्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन किस फॉर्म का हो सकता है? x sin x, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक x स्क्वायर cos x, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ना इसकी सम कंडीशंस है। एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये आपको याद रखना। की पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही केस ऑफ फेलियर सारी सेम है। या लिख लो केस ऑफ फेलियर सेम, जैसे पहले की है सेम कहानी केस ऑफ फेलियर की है। ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे डेरिवेटिव, सेम कहानी चलती है। की पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है की पॉइंट। कुछ केसेस में ना ये रूल फेल हो जाएगा। रूल नंबर 6 फेल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कब फेल होएगा? जब डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए, मतलब केस ऑफ फेलियर बन जाए। अगर केस ऑफ फेलियर बन जाएगा इसका मतलब होता है मींस केस ऑफ फेलियर बन जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर x से मल्टीप्लाई करके नीचे डेरिवेटिव ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको e की पावर i लेना पड़ेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर साइन होएगा तो हम इमेजिनरी पार्ट लेके चलेंगे, कॉस होएगा तो रियल पार्ट लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि e की पावर i का फार्मूला होता है cos x प्लस i sin x। आप डी मोवियर थ्योरम करके आए हो छोटी क्लास में, तो जिसको नहीं पता वो मेरी डी मोवियर थ्योरम की वीडियो देख सकता है, या +1 के कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया आपने। e की पावर i को cos x प्लस i sin x। तो मेथड बहुत आसान है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट डाउन प्लीज। इन क्वेश्चनों में मैंने फिर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर डायरेक्टली लिख दिया। आप वीडियो पार्ट नंबर 1 देखना, प्रॉपर क्लियर होएगी हर चीज आपको। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा? 1/d स्क्वायर 7d प्लस 12, ये क्या आ गया? x sin x। अब ध्यान से देखो, x इंटू वी अलजेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल बन गया। रूल नंबर 6 अप्लाई होएगा। वो क्या बोलते हैं? x इंटू 1/d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 sin x प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? मैं लिख देता हूं एक बारी, d/dd ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 इंटू साइन एक्स। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? d स्क्वायर को -1, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेट बन गया? ये फॉर्मेट बन गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 4, 5, 6, 7 क्या करते हैं? रूल नंबर 1, 2, 3 में चेंज करते हैं बस। तो क्या आ गया? x इंटू 1/-1 प्लस 7d प्लस 12 मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कर सकते हो -1। तो ये -2d प्लस 7
बाय डी स्केयर प्लस 7d प्लस 12 का होल स्केयर साइन x आएगा। तो ये क्या आ गया, x 1 बाय 7d प्लस 11 साइन x माइनस इसमें डी स्केयर की जगह -1 पुटिंग किया, -1 प्लस 12 ये भी सेम आ गया 7 बाय 7d प्लस 11 का स्केयर। इसको तो आप रैशनलाइज कर सकते हो बहुत इजीली रैशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमने डी स्केयर बनाना है 7d माइनस 11 49 डी स्केयर माइनस 121, और इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या स्केयर खोल दो 49 डी स्केयर प्लस 121 प्लस 77 इंटू 2 154d 154 इंटू डी साइन एक्स। तो डी स्केयर क्या है -1 माइनस 49 माइनस 121 130 और 41 70 x बाय 170। अब तो आप इसका डेरिवेटिव ईजिली ले सकते हो, 7d से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई। डी स्केयर क्या है -1 माइनस 49 प्लस 121, तो ये आएगा 72 2d प्लस 7 154d प्लस 72 कॉमन निकालना है निकाल लो, नहीं तो इसको रैशनलाइज कर दो 72 कॉमन ही निकाल लो इसके अंदर से 72 2d प्लस 1, इसको रैशनलाइज करना और खुद सोल्व करना, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा, लेकिन आप खुद सोल्व करो। रूल नंबर 2 बन गया, पार्ट नंबर 2 देख सकते हो आप। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें माइनस भी आएगा साथ, क्योंकि ये माइनस 170 आएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या आएगा, 1 बाय डी स्केयर प्लस 4x साइन 2x। पहले समझ लो इसको, x 1 बाय डी स्केयर प्लस 4 साइन 2x, इसका डेरिवेटिव लो -2d बाय, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो। अब देखो डी स्केयर क्या आएगा -4, ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 0, केस क्या आ गया फेलियर। मैंने इसलिए आपको रिमार्क लिखवाया था, अगर केस ऑफ फेलियर आ जाए तो ये मेथड नहीं अप्लाई होएगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा। ये मेथड अप्लाई नहीं होएगा तो क्या करना पड़ेगा, e की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस खत्म हो गया। अब ये मेथड अप्लाई नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 1 बाय डी स्केयर प्लस 4 साइन है, साइन x e की पावर 2x है, 2 आइटा x, क्योंकि आप करके आए हो e की पावर आइटा x होता है cos x प्लस आइटा साइन x, तो 2x है 2 आइटा x आ गया। अब एक चीज और दिमाग में आ रही है, अब साइन के हमें चाहिए साइन, उसके साथ क्या लगा होता है आइटा, तो यहां लिखना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट, यहां लिखना पड़ेगा बार बार इमेजिनरी पार्ट किसका, ऑफ 1 बाय डी स्केयर प्लस 4x इंटू ई की पावर 2x आइटा, इमेजिनरी पार्ट। बार बार ये वर्डिंग लिखनी पड़ेगी ताकि लास्ट में हम इजीली सोल्व कर सके। बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है इसको, 2 आइटा x, बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है ये। अब ये कौन सा रूल बन गया, ये बन गया रूल नंबर 4 कह लो या 5 कह लो, क्योंकि e आ गया, e को बाहर निकालना पड़ेगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आइटा x क्या होता है, d को d प्लस a, d प्लस 2 आइटा का स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आइटा x डी स्केयर प्लस 4 आइटा स्केयर प्लस 4d आइटा प्लस 4। आइटा स्केयर क्या होता है -1, आइटा स्केयर क्या होता है -1, डी स्केयर -4 प्लस 4d आइटा प्लस 4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने क्या किया, लोएस्ट डिग्री को बाहर निकालना है, e की पावर 2 आइटा x। अब ये क्या बन गया, रूल नंबर 3 बन गया यहाँ से।
खत्म हो गया अब तो। 4d आइटा बाहर, 1/1 प्लस d कट गया, d/4 आइटा इंटू एक्स। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आइटा एक्स। आपको लास्ट में समझ आएगा ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ। 4d आइटा ऊपर चला जाएगा 1 प्लस d/4 आइटे की पावर -1 इंटू एक्स। आप वीडियो पॉज करके ये राइट डाउन कर लो। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आइटा एक्स बाय 4d आइटा। ये सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस d/4 आइटा। स्केयर आएगा, स्केयर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर x की पावर 1 दे रखा है। मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ अलजेब्रिक मैक्सिमम 1 2 3 आता है, इससे ज़्यादा पावर नहीं आएगी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ पेपर में यही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4d आइटा मल्टीप्लाई कर दो x माइनस डेरिवेटिव x का क्या आएगा 1/4 आइटा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आइटा x, 4 d आइटे से मल्टीप्लाई, d आइटे से मल्टीप्लाई करोगे तो x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 साथ में आइटा, 1 की इंटीग्रेशन x 4 आइटा स्क्वायर क्या आएगा -1, क्योंकि आप ये करके आए हो आइटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। खत्म हो गया 2 आइटा एक्स। ये नीचे आइटा ना, आइटे से मल्टीप्लाई आइटे से डिवाइड, ये भी -1 बन गया। तो क्या आ गया -x स्क्वायर आइटा बाय 2 प्लस x/4। तो बस इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसको लिख सकते हैं cos 2x प्लस आइटा साइन 2x/4। और ये क्या बन गया x/4 माइनस x स्क्वायर बाय 2 आइटा। हमें चाहिए क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या लिखोगे आप यहाँ क्या लिख सकते हो, बहुत ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई कर दो cos 2x इंटू एक्स बाय 16, cos 2x इंटू एक्स स्क्वायर आइटा बाय 8 प्लस x साइन 2x बाय आइटा इंटू 16। इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस आइटा आइटा स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x बाय 8। हमें चाहिए क्या, इमेजिनरी पार्ट। इसमें नहीं है, इसमें है, तो क्या आ गया माइनस cos 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 8। इसमें भी है आइटा, x आइटा साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, इसमें नहीं है। तो ये क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन तो आप निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपके दिमाग में आएगा सर रियल पार्ट नहीं ले सकते थे। रियल पार्ट तब लेना है अगर यहाँ कोस होता तो हम रियल पार्ट लेके चलते। तो आपको मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये 2 बारी करना क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर केस ऑफ फेलियर बन रहा है, तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट से ही करना पड़ेगा आपको। तो थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय।